हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग तैयारी आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। दोस्तों देखिए, आज हमको दिखाने वाले हैं आपको कि बिहार संगीत शिक्षक जो भर्ती होती है उसके लिए पहले स्टेट में जो पूछा गया आपका 2011 में जो प्रश्न पत्र है संगीत का। तो दोस्तों 2011 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, कैसे प्रश्न आए थे, तो दोस्तों चलिए हम लोग उस प्रश्नों को देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं। दोस्तों यह सब प्रश्न जो है, यह सब जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं, यह सब सारा का सारा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न तक हम कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 30 नंबर प्रश्न तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग को करना है प्रश्न नंबर 31 से, ठीक है। तो 31 हमारा क्या कह रहा है प्रश्न है दोस्तों, सारे ग प ध सा किस राग का आरोह है। देखिए सारे ग प ध सा में जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे आपका म भी नहीं है और नी भी नहीं है, ठीक है। म और नी, तो ध्यान रखना कि म और नी किस में वर्जित है, ठीक है। तो मनी जो है आपके भूपाली में वर्जित है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सारे ग प ध सा जो है आपके भूपाली का आरोह हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें म और नी वर्जित होता है। अगला प्रश्न है कि ठुमरी गायन में कौन सा नाम प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ठुमरी की बात हो रही है कि ठुमरी गायन में कौन सा नाम प्रसिद्ध है, तो नाम बताना है ठुमरी के लिए। तो देखिए ठुमरी के लिए जो आपको नाम आएगा वो किसका है, ठुमरी में आपको गिरजा देवी जो है और एक सविता देवी का भी नाम ठुमरी से पूछा जाता है, ठीक है। और एक और है, उनका नाम मैं ख्याल नहीं आ रहा है, तो वो भी हैं, वो ठुमरी से है, ठीक है। इसमें आप शारदा सिन्हा जो देख रहे हैं दोस्तों, शारदा सिन्हा जो है ये क्या है, लोक गायिका है। मनोज तिवारी क्या है, ये लोक गायक हैं, ठीक है। और बिरजू महाराज जो आप देख रहे हैं, इनका संबंध कथक से है, जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो सही जवाब ठुमरी गायन के लिए गिरजा देवी और आपके सविता देवी। अगला प्रश्न है कि पखावज वादक के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है। तो पखावज मतलब क्या, पखावज के नाम के लिए आपका पागलदास भी आता है, ठीक है। पागलदास के बारे में पूछे ना तो पखावज, इनका मूल नाम भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो मूल नाम इनका रामशंकर दास है, ठीक है। रामशंकर दास पागलदास का मूल नाम, ठीक है। तो लेकिन हम लोग इसकी बात कर लें क्योंकि पखावज से था तो संबंधित थे, तो बता दिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन में उसको ढूंढेंगे कि कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिद्धेश्वर शर्मा। ये भी क्या थे, ये भी पखावज वादक थे, ये भी पखावज बजाते थे। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस विधा से है। देखिए जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि बिरजू महाराज का जो संबंध है वो आपके कथक नृत्य से है। किससे है, कथक नृत्य से है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का जो है प्रचलित लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राग यमन में किस मध्यम का प्रयोग होता है। तो राग यमन के बारे में बात करें या कल्याण के बारे में बात करें, ठीक है, कल्याण या आपका यमन, तो ये जो है आपके तीव्र म का प्रयोग होता है। कौन सा म का प्रयोग होता है, तो तीव्र म का प्रयोग होता है। जैसे कि आपका हो गया भैरव में आपका रे ध कोमल प्रयोग होता है, रे ध आपका कोमल लगता है किसमें, भैरव में। तो यह सब चीज़ जो है आपके, जैसे आपके असाबरी हो गया तो ग ध नी कोमल लगते हैं, तो उसी तरह से आपके राग यमन में किस मध्यम का प्रयोग होता है, तो आपके तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, ठीक है। आपको याद नहीं है 10 थाट में कि कौन कौन सा स्वर लगते हैं, तो उसको एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि इसमें कौन प्रसिद्ध गज़ल गायक हैं। दोस्तों गज़ल गायक की बात करें तो पंकज उदास भी गज़ल गायक थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमारा जगजीत सिंह है, जगजीत सिंह हमारे सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। जगजीत सिंह जो है वो क्या है, गज़ल गायक है, प्रसिद्ध गज़ल गायक। अगला प्रश्न है, पंडित अनोखे लाल मिश्र किस बोल से जाने जाते हैं। तो भैया अनोखे लाल जो हैं वो अनोखे बोल से ही जाने जाएंगे, तो इनका क्या है बोल, वो है धूमकिट तक। क्या है, धूमकिट तक। ये अनोखे लाल मिश्र जो है ये इस बोल से जाने जाते हैं, ठीक है, याद रखना है, धूमकिट तक। अगला प्रश्न है कि स्वर्गीय भिखारी ठाकुर का नाम किस विधा में प्रसिद्ध है। तो भिखारी ठाकुर की अगर बात हो रही है तो भिखारी ठाकुर जो है वो आपके सुगम संगीत से है, ठीक है। कौन सा, सुगम संगीत। इनकी एक नाट्य भी है विदेशिया, क्या है, विदेशिया है आपका। उसके बाद फिर आपको बोले तो लौंडा नाच है, तो ये सब क्या है, लौंडा नाच, ये सब कृति है किनकी, भिखारी ठाकुर की, ठीक है। ये सुगम संगीत से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा गायन में प्रसिद्ध हैं। तो शारदा सिन्हा कौन से गायन में प्रसिद्ध है यह बताना है। तो शारदा सिन्हा जो है आपके किस में है, लोक गायन में प्रसिद्ध हैं। शारदा सिन्हा क्या है, लोक गायिका है ना,
बहुत अच्छे आवाज़ों में गाती हैं, बहुत प्यारा उनका जो है जितने भी गीत रहते हैं बहुत प्यारे गीत होते हैं उनका, शारदा सिन्हा का। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने लता मंगेशकर को कौन सा सम्मान दिया? तो भारत सरकार ने देखिए लता मंगेशकर को जो है दोस्तों उनको कौन सा सम्मान मिला है? उनको भारत रत्न सम्मान से मतलब ख्याति दी गई है, भारत रत्न सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है 41, तानसेन के गुरु का नाम बताइए। देखिए तानसेन के गुरु का नाम जो है दोस्तों सबको याद होगा कि स्वामी हरिदास जी जो हैं वो तानसेन के गुरु हैं, ठीक है, स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं नवादा, नालंदा ये सब मगही चलता है, आपके सीतामढ़ी में जो है वो शायद मैथिली वाली भाषा चलती है ना। वैसे मुख्य रूप से आपके भोजपुरी गायन की बात करें तो छपरा आपका प्रसिद्ध है भोजपुरी गायन के लिए, छपरा, ठीक है। अगला है स्वर और लय की बारीकियों को समझने के लिए किसकी शिक्षा आवश्यक है? यानी कि हम किसकी शिक्षा ग्रहण करेंगे जिससे हमें स्वर और लय का जो है वो ज्ञान होगा? तो इसका सही जवाब होने वाला है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत जो है दोस्तों वहाँ अगर वो सीखने से क्या होता है, स्वर और लय की बारीकियों को समझने में आसानी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है राग बिलावल में प्रयोग होते हैं। देखिए बिलावल में जो है क्या होता है, राग बिलावल में शुद्ध स्वर प्रयोग किया जाता है। किसमें? राग बिलावल में शुद्ध स्वर प्रयोग किया जाता है, शुद्ध स्वर होते हैं राग बिलावल में। अगला प्रश्न है स्वतंत्र तबला वादन में सबसे पहले क्या बजाया जाता है? तो सही जवाब है सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या बजाया जाएगा, ये रेला बजाया जाता है। स्वतंत्र तबला वादन में क्या बजाया जाता है? सबसे पहले रेला बजाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? तो क्रमिक पुस्तक मालिका के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके लेखक कौन है? तो क्रमिक पुस्तक मालिका आपके भातखंडे जी, ठीक है, भातखंडे जी जो हैं क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक हैं, भातखंडे। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है कि सितार वाद्य का आविष्कार किसने किया? तो सितार के आविष्कार जो है दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, ठीक है। कौन थे? अमीर खुसरो थे। आपके कव्वाली के भी आविष्कारक अमीर खुसरो ही माने जाते हैं, कव्वाली के, सितार के, तबला के, तो ये सब जो है आपके क्या है, तराना कह लीजिए, तराना के भी वही होंगे ना। तो ये सब चीज़ जो है आपके अमीर खुसरो साहब से ही संबंधित है, अमीर खुसरो ने ही इनका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? देखिए तानसेन की बात हो रही है, तो तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? तो तानसेन संगीत समारोह आपके ग्वालियर में होता है। कहाँ होता है? ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में। और एक चीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि इनके जो गुरु थे वो थे स्वामी हरिदास जी, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है। तो स्वामी हरिदास जो है संगीत समारोह कहाँ होता है, कहाँ आयोजित होता है स्वामी हरिदास का? तो फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र के गीत, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी जो गीत गाए हैं उनके जो गीत है वंदे मातरम, वो किस राग में गाया जाता है? देखिए वंदे मातरम जो हमारा गीत है वो कहाँ का है? देश का है ना, हमारे देश का है। तो कौन सा राग? देश में। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? राग देश में गाया जाता है वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम कौन से देश में? हमारे देश का गीत है भैया, तो हमारे देश की तो देश राग में ही होगा ना, हमारे देश का है तो देश, बस याद रख लेना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद संगीत से संबंधित वेद है? देखिए संगीत से संबंधित वेद अगर पूछा जाए, देखिए चर्च, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा सा, चर्च अगर पूछे कि संगीत के वाद्यों का चर्च सबसे पहले किस में हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। आपके किस में? ऋग्वेद में हुआ है, ऋग्वेद में चर्च हुआ है वाद्यों का। लेकिन अगर संगीत से संबंधित वेद पूछे तो आपका सामवेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सामवेद हमारा सही जवाब हो जाएगा, सामवेद। अगला प्रश्न है कि ख्याल का संबंध किससे है? देखिए ख्याल क्या है? तो ख्याल जो है एक प्रकार का गायन है। क्या है? ख्याल जो है एक प्रकार का गायन है, ठीक है, ख्याल जो है गायन है। अगला प्रश्न है कि द्रुत लय में क्या गाया जाता है? तो द्रुत लय की बात हो रही है, तो द्रुत लय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्रुत लय में तराना गाया जाता है, धमार नहीं गाया जाता है, भजन नहीं। आपके द्रुत लय में जो होगा क्या होगा? तराना गाया जाएगा। द्रुत लय में आपके तराना गाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बनारस तबलाबाज के जन्मदाता कौन है? देखिए
बनारस तबलाबाज के जन्मदाता आपको माना जाता है पंडित राम सहाय को। किसको? पंडित राम सहाय को बनारस तबलाबाज का जन्मदाता माना जाता है, पंडित राम सहाय को। ठीक है, बनारस तबलाबाज के जन्मदाता अगर पूछे तो पंडित राम सहाय। अगला प्रश्न है, पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे? देखिए, कंठे महाराज की बात हो रही है तो कंठे महाराज का संबंध जो है दोस्तों वो आपके तबला वादन से है। किससे है? तबला वादन। कंठे महाराज का संबंध तबला वादन से है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किस प्रदेश से, किस प्रांत के? तो उत्तर प्रदेश के थे ये कंठे महाराज। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, संगीत प्रवीण की उपाधि किस संस्थान द्वारा परीक्षा पास करने पर दी जाती है या फिर दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, प्राचीन कला केंद्र। दोस्तों वैसे आप अगर माने तो प्रयाग संगीत समिति भी हो जाएंगे। ठीक है, तो संगीत प्रवीण की उपाधि जो है, आप लोग इसको ज़रा सा क्लियर हो लीजिएगा क्योंकि मुझे तो दोनों लग रहा है इसमें। तो आप लोग ज़रा सा वैसे जो आंसर जो माना है एस्टेट में, वो आपका आंसर माना है प्राचीन कला केंद्र जो है आपका चंडीगढ़ में, उसको ही माना है। लेकिन मेरे ख्याल से प्रयाग संगीत समिति भी होना चाहिए। ठीक है, ये 55 को ज़रा सा मैं नोट कर रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, कि संगीत प्रवीण की उपाधि किस संस्थान द्वारा दी जाती है परीक्षा पास करने पे? ठीक है, संगीत की परीक्षा पास करने पे, तो फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि टप्पा गायन का प्रचार किसने किया था? देखिए, टप्पा, तो टप्पा की बात करें तो टप्पा गायन के प्रचार जो हैं वो आपके सोरी मियाँ किए थे। कौन? टप्पा गायन के प्रचार सोरी मियाँ किए थे। ठीक है, और टप्पा की बात करें तो टप्पा में कितना मात्रा? 16 मात्रा होता है टप्पा ताल में। ठीक है, चलिए अगला प्रयोग है कि पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन में होता है? तो देखिए, पंजाबी भाषा में जो है आपके वो टप्पा का प्रयोग होता है। किस गायन शैली का? टप्पा। टप्पा गायन शैली जो है आपके पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का उपनाम क्या है? तो दोस्तों मैं कहूँ आपको विष्णु शर्मा। मैं कहूँ आपको विष्णु शर्मा। तो दोस्तों ये विष्णु शर्मा जो है ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, विष्णु शर्मा भी इनका था, लेकिन ज़्यादा प्रचलन में कौन है? ज़्यादा प्रचलन में कौन सा आता है? आपको ज़्यादा चतुर पंडित के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, विष्णु नारायण भातखंडे का जो उपनाम वो चतुर पंडित के बारे में ही पूछा जाता है ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आपको विष्णु शर्मा भी रहे तो आपको तनिक भी नहीं देर करनी है, विष्णु शर्मा भी इनका उपनाम था। अगला प्रश्न है, इसमें से अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के गुरु। देखिए, गुरु की बात कर रहे हैं, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं वो क्या थे? बांसुरी वादक थे ना, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। तो उनके गुरु का नाम बताना है। तो गुरु का नाम दोस्तों देखिए, जैसा कि नोट के हिसाब से देखें तो अन्नपूर्णा देवी इनके गुरु बताए जाते हैं। हालांकि अन्नपूर्णा देवी तो क्या बजाते थे? अन्नपूर्णा देवी आपके सुरबहार बजाते थे। क्या बजाते थे? सुरबहार। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार बजाते थे। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से तो कुछ और ही होना चाहिए था। ज़रा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के गुरु कौन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, होता क्या है कि संगीत में बहुत सारे मतभेद और बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। कहीं किसी बुक में कुछ दिया हुआ रहता है, कहीं किसी बुक में कुछ दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ज़रा सा आप इसको देख लेंगे इसमें क्या है। वैसे आपके स्टेट में जो आंसर जो माना है बोर्ड ने, वो आपको अन्नपूर्णा देवी ही माना है। ठीक है, लेकिन आपको जो है दोस्तों गलत नहीं करना है, आपको सही चूज करके मारना है, ठीक करना है। चलिए आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सा राग जो है ठुमरी गाने योग्य है? ठुमरी की बात करें तो ठुमरी गाने योग्य जो राग है वो कौन सा राग हो जाएगा? उसमें आपको कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि राग जो भैरवी है वो ठुमरी गाने योग्य राग है। राग कौन सा? भैरवी। ठीक है, भैरवी जो है वो ठुमरी गाने योग्य राग माना जाता है। दोस्तों और भी कौन से राग में ठुमरी गाया जा सकता है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज ये रहा आपका 60 प्रश्न, इसमें से कि और कुछ प्रश्न बच गए हैं जो कि वो भी मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट मुझे पहले कमेंट कीजिए। जैसा कि हर बार आपसे मैं फीडबैक लेता हूं, तो फटाफट मुझे बताइए कि सेशन आज का कैसा लगा आपको, और इसका जो है नेक्स्ट प्रश्न जो है मैं आपको और रिवीजन करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।